ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम डिफरेंशिएशन के सेकंड पार्ट में आते हैं और हम लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन में स्लोप सिस्टम देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज एंड यूवी एंड यू अपॉन वी मेथड ये हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है। ओके, आज हम लोग एक रूल है जिसको चेन रूल बोलते हैं हम मोस्टली, सो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये चेन रूल क्या चीज है, देखो गौर से देखो। मान लो सेटअप कुछ इस तरह से है कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो जरा गौर से देखो भाई। हम लोगों ने y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका हम लोगों ने पढ़ा है आराम से, क्योंकि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसको पावर आप लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n के लिए n x की पावर n माइनस वन, सो dy क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन dx, सो dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 रूट एक्स। ओके, ये एक मेरे पास में जनरल फॉर्मूला था। और अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन के लिए बात करूं, मान लो अगर कंडीशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर ये सेटअप मेरे पास में अवेलेबल है, तो इसके लिए भी dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0, सो dy बाई dx का कितना हो गया, इसका कितना हो गया, ये 2x। सो बेसिकली सेटअप क्या बनता है कि हम लोग नॉर्मली रूट एक्स का अलग निकालते हैं और इस तरह के फंक्शन का अलग निकालते हैं। बट अगर कुछ सेटअप इस तरह से हो कि ये दोनों फंक्शन, ये दोनों सेटअप्स एक ही क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हो जाए, एक ही क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हो जाए, तो हम लोग उसको चेन रूल के हेल्प से करते हैं। तो देखें जरा गौर से, चेन रूल में हमें कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। मान लो ध्यान से देखो, जैसे यहां पर दो फंक्शन मिल गए, देखो एक तो ये अंडर रूट वाला, ये हो गया हमारा फर्स्ट, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन मान लो आप लोग इसको, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन। आप तो इस तरह से आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना। यहां पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है वो कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसको x ही कंसीडर करके चलना है। उस कंप्लीट वैल्यू को क्या कंसीडर करके चलना है, x कंसीडर करके चलना है। तो मान लो इस कंप्लीट वैल्यू को आप लोगों ने x मत मानो, चलो x इसमें कंफ्यूजन है तो t मान लो। क्या मान लिया आप लोगों ने, उसको t कंसीडर किया, तो ऑब्वियसली बात है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ t, ठीक है ना। अब इसका हम लोगों ने अभी अभी निकाला था, क्या होता है भाई, रूट एक्स का क्या करते थे हम लोग, 1/2 रूट एक्स, तो इसका लिए क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी, ठीक है ना। अब और टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, भाई हम लोगों ने टी इसी को कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू अगर रूट टी कंसीडर किया है तो इसका आ गया 1/2 रूट टी, और टी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक सेटअप तो ये बना। अब ये तो हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या हो गया ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसका भी तो सॉल्यूशन ढूंढना है हमें, तो मल्टीप्लाई विद सेकंड क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, केवल अब इसमें अंडर रूट नहीं लेना है हमें, सेकंड क्वेश्चन केवल और केवल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म है। तो सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, सो दिस इज 2x। तो फाइनल आंसर क्या आया, dy बाई dx का 2x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2 से 2 गया, तो दिस इज x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। कुछ इस तरह के सेटअप्स हम लोगों को चेन रूल के अंदर आइडेंटिफाई करने होते हैं। चलो एक क्वेश्चन और भी लेते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन
x माइनस टू, वेरी इजी, ये तो चेन रूल से भी नहीं है, ये तो जनरली देखो एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हुआ, तो इसी ये तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको किस फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे बेटा, u अपॉन v वाले मेथड से, ठीक है ना। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब u अपॉन v वाले मेथड में फॉर्मूला क्या बना था, dy बाई सॉरी हाँ फॉर्मूला क्या बना था, देखो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, दिस इज du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन v का स्क्वायर, यही सेटअप लिया था। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो v वाला फंक्शन ये रहा, दिस इज x माइनस टू। अब देखो फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या है, फर्स्ट वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये कांस्टेंट वैल्यू जीरो, तो क्या हो गया इसका 2x माइनस u, जनरली u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और v अब देखो ये क्या है x माइनस टू। अब x माइनस टू का करना है अगर हमें, ठीक है, तो x का 1 ये 0, तो दिस इज 1 अपॉन v का स्क्वायर, v कितना है x माइनस टू का होल स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन, तो देखो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 4x, आप इसको देखेंगे माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई 1, ये नॉर्मल टर्म, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, तो ये सेटअप बना हमारे पास में। अब देखो इसको जनरली हमें सॉल्व करना है, इसको देखें तो ये क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या हो गया, x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब जरा इसको जनरल फॉर्म में लिख के देखते हैं हम लोग क्या आएगा। नहीं तो आप यहां तक भी इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर इसका होल स्क्वायर भी अगर हम लोग खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस टू हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कोई कटिंग फॉर्म, ये 4 आएगा सॉरी, ओके कोई कटिंग फॉर्मेशन नहीं है, तो जनरली यहां तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां तक ये आप लोगों का क्या रहेगा, उसका आंसर है। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग। ओके, अभी मेरे पास में दो क्वेश्चंस हैं, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो दोनों क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स आते हैं तुम लोगों के, फिर चेक करते हैं। एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार सॉल्व करके देखो दोनों क्वेश्चंस। ओके, चलिए देखते हैं। कंसीडरेशंस हैं cos ax स्क्वायर प्लस b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। यानी मेरे पास में ये जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसके अंदर a और b जो है वो क्या है, कांस्टेंट्स, ठीक है ना। और मान लीजिए ये y इक्वल टू, मान लो इसको, तो y इक्वल टू है मेरे पास में cos ax स्क्वायर प्लस b। अब देखो यहाँ दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे, एक क्वेश्चन तो बन रहा है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर मान लो 1, ठीक है ना, और एक बन रहा है ax स्क्वायर प्लस b, इसको क्वेश्चन नंबर मान लिया आप लोगों ने क्या बेटा 2, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले सॉल्व करने का मेथड क्या था कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से ध्यान रखना है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये फॉर्मूला यूज करना है और क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, वो किसका लिया है, मान लो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लिया है। अब cos के साथ में जनरली मान लो x लेते थे हम लोग, बट यहां तो क्या है ax स्क्वायर प्लस b, ये पूरा टर्म है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल अपने अपने इस वाले क्वेश्चन से मतलब है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस sin x, तो बस इसका भी क्या हो जाएगा, देखो dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस sin ax स्क्वायर प्लस b। एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को आइडेंटिफाई करते हैं अभी हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास में, जो सेकंड वाला जो है वो है हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस b, क्या है ax स्क्वायर प्लस b, तो वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर
जो सिंगल कांस्टेंट है वो तो ये वाला है, बट ये जो कांस्टेंट है वो इस वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका तो जीरो हो नहीं सकता। तो इसमें अपना कौन सा, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस ये हो गया 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, 2ax। तो ये 2ax हम लोग कहां प्लेस करेंगे बेटा, यहां पर। तो दिस इज 2ax। ओके, सो देखो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सॉल्व। क्या रहा, सो dy by dx माइनस 2ax साइन ax स्क्वायर प्लस, ओके। तो इस सेटअप से हम लोग dy dx की इस कंडीशन की भी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। फिर वही क्या आ रहा है हमारा, u अपॉन v वाला मेथड। फॉर्मूला एक बार लिख लो, v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर, यही सेटअप होता है हमारे पास में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो v 1 प्लस कॉस एक्स, अब du वाला फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ओके। सो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस, अब u आपको सेपरेट रखना है, sin x। अब 1 प्लस cos x का करना है, किसका, 1 प्लस cos x का। अब 1 तो कांस्टेंट है तो इसका तो क्या हो गया 0। अब cos x का क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ sin x अपॉन v का स्क्वायर यानी 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं एक बार जरा, देखो यहां आएगा cos x, दिस इज प्लस cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये क्या बन गया 1। सो दिस इज, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखो ये पूरी टर्म से एक टर्म खत्म, तो क्या आया हमारे पास में 1 प्लस cos x। ये आप लोगों को क्या रहेगा बेटा, हाँ। सो जो डिफरेंशियल फंक्शन sin x अपॉन 1 प्लस cos x जो आया, उसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आया बेटा मेरे पास में, 1 प्लस cos x, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं अभी हम लोग। एक्चुअली क्या, इसमें जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर होता चलेगा। चलिए कुछ एक लॉग के क्वेश्चंस भी और या एक्सपोनेंशियल टर्म के क्वेश्चन भी लेते हैं, ओके। सो अभी मेरे पास में ये दो क्वेश्चंस अवेलेबल है, चलिए एक बार देखते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म मेरे पास में है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो फिर वही दो क्वेश्चन अवेलेबल हो गए यहाँ पर। एक क्वेश्चन तो किसका बना, लॉग का, दिस इज 1 नंबर, और ये किसका बना, सेकेंड नंबर। दो क्वेश्चन बने हमारे पास में। सो dy बाई dx। तो सबसे पहले जो log वाला क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। अब log x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 1 अपॉन x होता है, तो इस कंप्लीट टर्म को क्या मानो आप लोग, x मानो। तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ गया, इनटू। अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो बेटा इसका तो हो गया 2x और ये कांस्टेंट वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया बेटा 2x। सो dy बाई dx क्या आया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो ये आंसर आया हमारा किस वाले का बेटा, फर्स्ट वाले, ओके। चलिए अब एक बार सेकंड वाला ट्राई करते हैं। सेकंड वाला एक काम करो, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो, इजी गोइंग क्वेश्चन है, आराम से होगा आप लोगों से। एक बार वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करके देखो एक बार,
ओके, चलो देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है उसको दो मेथड से कर सकते हो आप लोग, या तो आप इसका होल स्क्वायर खोल दो, या तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, या फिर अपना जो जनरल मेथड है चेन रूल वाला उससे। तो चलो दोनों से करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले dy बाई डी एक्स, या सॉरी पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। चलो y इज इक्वल होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, यही सेटअप आएगा हमारे पास में। सो y दिस इज x प्लस दिस इज 1 अपॉन x प्लस ये रूट एक्स से रूट एक्स गया और 2, बस अब इसका ओपन करो dy बाई डी एक्स, इसका 1 प्लस, अब देखो इसका क्या आएगा 1 अपॉन x, देखो इसकी पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर -1, ठीक है ना। अब x की पावर -1 का अगर निकालें हम लोग तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, n x की पावर n-1 से देखो -1 इंटू x की पावर -1, सो -1 x की पावर -2, सो क्या आ जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। तो इसका क्या आएगा बेटा -1 अपॉन x स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसका 0 हो गया। सो dy बाई डी एक्स क्या आया 1 -1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, चलिए एक तो ये सेटअप बना, अब इसको अपने वाले सेटअप से सॉल्व करके देखते हैं। चलो चेन रूल वाले से करके देखते हैं। देखो dy बाई डी एक्स, अब देखो यहां एक क्वेश्चन तो बना स्क्वायर वाला और एक क्वेश्चन बना ये वाला, तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो मान लो इसको कंप्लीट को अगर x मानते हो तो x का स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, तो 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, एक तो ये बना इनटू, अब इसका सॉल्व करना है तो ठीक है, तो रूट एक्स से क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस, और इसका 1 अपॉन रूट एक्स का, तो देखो सॉल्व करते हैं 1 अपॉन रूट एक्स का यानी x की पावर -2, ये ऊपर जाएगा x की पावर हाफ है तो ये ऊपर जाएगा x की पावर -हाफ, इसको सॉल्व करेंगे 1 -हाफ x की पावर -हाफ -1, सो दिस इज -हाफ इंटू x की पावर -3/2। ओके, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका, देखो -1 अपॉन 2 x की पावर 3/2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स। ओके, चलिए 2 का मल्टीप्लाई करवाएं एक बार, 2 रूट एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स इंटू, यहां देखो ये क्या आएगा 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं x रूट एक्स लिख सकते हैं क्योंकि 3/2 है टर्म, तो x रूट एक्स। अब इनका मल्टीप्लाई करवा देते हैं dy बाई डी एक्स, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे हम लोग, तो देखो बेटा a 1 अपॉन a कैंसिल हो गया, तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, तो देखो इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 से 2 गया, रूट एक्स से रूट एक्स गया, तो क्या आ गया केवल -1/x। ओके, नाउ अब देखो इसका और इससे और इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखो क्या आएगा, ये 2 से 2 गया, अब देखो नीचे रूट एक्स और रूट एक्स, तो यानी x हो गया ये प्लस 1 अपॉन x, और यहां देखो बेटा, अब देखो यहां पर नोटिस करो तो देखो 2 से तो 2 गया, अब देखो रूट एक्स यानी x और ये x, तो ये क्या गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कट हो गया, सो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अपने उसी मेथड से अगर कोई क्वेश्चन जनरली होल स्क्वायर से ओपन हो रहा है तो ठीक है, आप उसको होल स्क्वायर से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक बार वीडियो पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करो, फिर धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग
सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या सेटअप होता है। ओके, एक बार वीडियो पॉज करो और सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके देखो। चलिए देखते हैं एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को। चलिए फर्स्ट वाले से लेते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऑब्वियसली बात है, हमको दिख रहा है क्या सेटअप लग रहा है हमारे पास में, u अपॉन वी वाला। सो dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला आप लोग पहले ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v का स्क्वायर। ये हमारे पास में सेटअप रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। v क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सो साइन एक्स माइनस cos x। अब du इसका डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट वाले का, तो देखो इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x, तो ये प्लस माइनस ऑफ sin x। एक सेटअप, ये वाला सेटअप कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, नाउ माइनस, अब u क्या है, ये रहा sin x प्लस cos x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का अगेन माइनस sin x हो गया, और अपॉन इसका होल स्क्वायर, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ओके, ये सेटअप बना हमारे पास में। चलो अब देखते हैं, देखो sin x माइनस cos x। ओके, सो sin x माइनस cos x। अब देखो cos x और ये प्लस माइनस माइनस, तो cos x माइनस sin x माइनस, अब इधर sin x प्लस cos x इंटू cos x sin x प्लस cos x, तो ये देखो ये भी sin x प्लस cos x और ये भी sin x प्लस cos x, तो ये क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहां तक सेटअप हुआ हमारे पास में, और नीचे क्या चल रहा है हमारा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब तो जनरली ये इक्वेशन है, आप लोगों ने 10th क्लास में काफी सॉल्व किए हैं ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जरा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये हो गया sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स, अब देखो sin x, तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज प्लस sin x cos x, प्लस sin x cos x, ये कंप्लीट हो गया, माइनस इसको ऊपर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो जरा सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। देखो जरा यहां आइडेंटिफाई करो बेटा, अगर मैं इसमें इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों टर्म से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। भाई यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेके इसको ये भी तो लिख सकता हूं, ठीक है ना, ये लिख दिया, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, अंदर वाला 1 हो गया, तो ये क्या बनेगा, देखो साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये वाला टर्म मिलके बन गया 1, तो -1। ओके, अब ये टर्म क्या है, अब देखो ये भी अगेन क्या बन गया 1, तो -1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स -1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये कट गया, और अपॉन में क्या चल रहा था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये -1 -2, -1 क्या हो गया, -2, ये कट हो गया, तो दिस इज -2 ऑफ साइन एक्स माइनस
cos x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके, सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास में sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन sin x माइनस कॉस एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, -2 ऑफ sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। जहां भी जिसको जो भी डाउट हो एक बार कमेंट में बता दे, या जो कुछ भी है बता दे मेरे को, ठीक है ना। प्रोसेस आपको यही रखना है, थोड़ा सा सॉल्व करने में इशू रहेगा क्योंकि थोड़ा लेंथी, कई बार क्वेश्चन इजी फॉर्म में भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंथी फॉर्म में भी होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है मेरे पास में, मान लीजिए साइन ऑफ 2x क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। ओके, चलिए अब इसमें क्या रखना है, देखो भाई वही सेटअप करना है dy बाई dx। अब देखो यहाँ पर क्या सेटअप करना है, एक सेटअप तो बन रहा है साइन का, क्योंकि हमने केवल साइन x का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2x का नहीं पढ़ा, क्योंकि 2x तो एक अलग से क्या हो जाता है, अलग से फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन अलग होता है हमारे पास में। तो एक तो कौन सा इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक तो ये वाला बना, और दूसरा क्या बनेगा, केवल और केवल ये 2x वाला। ओके, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले वही सेटअप लगाना है dy बाई dx का। तो साइन, इसको x मानो तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, अब x की जगह क्या है यहाँ पर 2x, तो एक तो ये हो गया, मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो 2 तो बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो गया बेटा ये 2, सो dy बाई dx क्या बना, 2 cos ऑफ 2x, क्या बना 2 cos ऑफ 2x, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर सेटअप है y इज इक्वल टू tan 4x, क्या था, y इज इक्वल टू tan 4x, तो इसका भी क्या बनेगा, देखो dy बाई dx। देखो बेटा अब tan थीटा या tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा tan sec स्क्वायर 4x, एक तो ये बना, और 4x से क्या होगा बेटा 4, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा 4 sec स्क्वायर 4x, क्या होगा 4 sec स्क्वायर 4x। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, y इज इक्वल टू x sin x, क्या है, y इज इक्वल टू x sin x। ओके, चलिए देखो u इंटू वी लग गया, देखो जरा गौर से u इंटू वी लग गया, क्योंकि अब आप बोलो ना कि सर इसमें भी क्वेश्चन 1 2, नहीं इसमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि साइन के साथ में अपना उसका जनरल फंक्शन है, साइन के साथ में एंगल जो है वो जनरल एंगल है, उसके साथ में कोई अलग सेटअप नहीं हो रहा है, मतलब उसका कोई पावर नहीं हो रहा है, या उसकी किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है उसमें, बट इसमें इसके साथ में हो रहा है, मतलब इस कंप्लीट टर्म के साथ में x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो u इंटू वी सेटअप लगा सकते हैं हम लोग। अब u इंटू वी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो v du बाई dx प्लस v सॉरी u dv बाई dx, ये सेटअप होता है। चलो लगाओ बेटा, v की जगह sin x, अब देखो x का डिफरेंशिएशन करना है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस, अब u का u क्या है x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो क्या है बेटा sin x प्लस x ऑफ, ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्या था, y इज इक्वल टू log ऑफ x का होल स्क्वायर, log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखो जरा गौर से, एक क्वेश्चन तो किसका बन गया, स्क्वायर का बन गया, यानी x की पावर n का। ओके, और एक क्वेश्चन किसका बन गया, log x का, किसका बन गया log x का, दो अलग अलग क्वेश्चन मिल गए, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कौन सा वाला करें, चलो log x वाला कर लेते हैं पहले। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, ठीक। अब स्क्वायर का करते हैं, अब स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको एक जनरल फंक्शन मानो, मान लो इसको x स्क्वायर मान लिया आप लोगों ने, क्या मान लिया x स्क्वायर मान लिया, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो इसका क्या हो जाएगा 2, और x के लिए क्या है log x, तो 2 log x, तो फाइनली dy बाई dx क्या आया बेटा आपका
2 log of x अपॉन x। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की टर्म को सॉल्व करें। ओके, सो अभी मेरे पास में एक और सेटअप है, वो क्या है, देखो एक बार ध्यान से देखो इस सेटअप को, क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ u, क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ u, और कह रहा है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx, कैलकुलेट क्या करना है, dy बाई dx। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ते आए थे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स होता था, क्या होता था, y इज इक्वल टू साइन एक्स होता था, तो हम लोग dy बाई dx निकालते थे तो उसका हो जाता था cos x। बट यहां पर अब क्या है, साइन की जगह, साइन x की जगह क्या है, साइन u है, और अगेन वो हमसे क्या निकलवा रहा है, dy बाई dx निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम है कि यार इसको फिर किस तरह से सेट करें इसमें, ठीक है ना। तो इसको सेट करने के लिए जनरली एक चीज दिमाग में रखनी है आपको, अगर जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो फंक्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है, डिफरेंशियल कंडीशन में अगर वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो जो फंक्शन अवेलेबल है उसके साथ में भी हमें क्या करना पड़ता है बेटा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो किस तरह से करेंगे उस चीज को, थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा। मान लीजिए यहां पर सेटअप है हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, ये सेट करना है हमें। सो d अपॉन dx साइन ऑफ u, ये क्या होगा, देखो फॉर्मेशन वही लेनी है हमें। देखो साइन x का क्या होता है, cos x, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ u, क्या हो जाएगा, cos ऑफ u। अब मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इसके साथ और सेट करना है, यानी दिस इज du बाई dx। क्या करना है हमें, इसका डिफरेंशियल और इसके साथ में सेट करना है, क्या, du बाई dx। ओके, चलो ओके, सो अभी एक सेटअप और देखते हैं। चलो इसी केस में क्या है मेरे पास में, मान लीजिए कंडीशन है y इज इक्वल टू e की पावर p, y इज इक्वल टू e की पावर p, और वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है अब इसका dy बाई dx। तो करते हैं, यानी dy बाई dx यानी d बाई dx, और y की वैल्यू क्या है, e की पावर p, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल पावर का डिफरेंशिएशन सेम आता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो e की पावर p का भी क्या आ जाएगा, e की पावर p। बट यहां जो डिफरेंशियल था वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अगर यहाँ p की जगह x होता तो केवल इतना छोड़ सकते थे हम लोग, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें p का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, p का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, यानी कंडीशन क्या रहेगी, dp बाई dx। सो d बाई dx e की पावर p, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर p dp बाई dx। ओके, अच्छा अब इसी केस में मान लो एक क्वेश्चन ऐसे होता, मान लो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मान लो s, मैंने क्या मान लिया, लॉग ऑफ s, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ s, और वो कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx। क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। तो y की कंडीशन क्या आ जाएगी, देखो d अपॉन dx log ऑफ s, तो क्या हो जाएगा, अब log x का क्या होता है, log x का होता है 1 अपॉन x, तो होगा तो वही सेटअप, जो फॉर्मूला है लगेगा तो वही, बट साथ साथ जो अननोन फंक्शन है s, उसका भी इसमें डिफरेंशिएशन होगा इसके साथ में, यानी 1 अपॉन s इंटू ds अपॉन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। यानी भाई ठीक है तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है, बट अगर तुम अननोन आए हो, ठीक है ना, तो जैसे अभी आ रहा है ना कि भाई ठीक है, अपने घर आए हो तो ठीक है, बट बाहर से आए हो तो क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। हर केस में यहाँ पर अगर तुम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर अननोन फंक्शन है तो ठीक है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तो हो गया, ठीक है, बट तुमको एक बार x के साथ में भी डिफरेंशियल कंडीशन में आना होगा। सो dy बाई dx
लॉग ऑफ एस का क्या आया बेटा 1/s ds बाई dx। ओके, तो इस तरह के कुछ सेटअप्स हमारे डिफरेंशियल कंडीशन में रहते हैं। तो अभी यहाँ तक के लिए कंप्लीट है बेटा ये सेटअप, और अब फिर हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।